नयनतारा एक बहुत ही खूबसूरत नागिन थी। यूं तो नयनतारा नागलोक में बहुत चर्चित नागिन थी। उसकी इतनी चर्चा होने का कारण सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उसकी एक खूबी थी। आप सोच में पड़ गए ना कि आखिर नयनतारा खूबसूरत नागिन के साथ साथ ऐसे कौन सी खूबी रखती थी। तो चलिए बताते हैं। वो एक हकली नागिन थी। ऐसे ही एक दिन नागलोक में वो अपनी सहेली शीशा के साथ सैर कर रही थी। तभी शीशा नयनतारा से कहती है, मेरी शादी होने वाली है। तुझे तो पता है ना सुहाग रात के बारे में। शादी की पहली रात क्या होता है? हाँ, मुझे पता है कि क्या होता है। रहने दे, तो कुछ मत बोल। जब तक तू अपनी बात खत्म करेगी, इतने में शादी के बाद बच्चे भी हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी भी शादी, मैं भी अपने पति के साथ सुहाग रात मनाऊंगी। बहुत बातें करूंगी। रहने दे, तू अपनी सुहागरात में बात मत करियो, वरना रात कब सुबह में बदल जाएगी तुझे भी पता नहीं चलेगा। ऐसे क्यों बोल रही हो? पूरे नागलोक में सबसे सुंदर नागिन हूँ मैं, और हकली नागिन भी। तेरा कोई ये रूप देखकर तुझ पे मोहित भले ही हो जाए, लेकिन तेरी बात, आए हाय, लोग सुनते ही रह जाएंगे। लेकिन तेरा एक वाक्य खत्म होने से पहले शाम निकल जाएगी। यार, तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, और अब तू भी मेरा मजाक बनाएगी? तू मेरी बातों का बुरा क्यों मान रही है? मैं तो बस मजाक कर रही थी, और मुझे पता है तेरी तो सुहागरात भी तेरी तरह बहुत अच्छी होगी। अच्छा, तो मैं बताऊं कैसे शुरू करूंगी मैं अपनी सुहागरात? नहीं, मुझे नहीं जाना। जब तेरी सुहागरात होगी तो अपने पति को ही बताइयो क्यों, कैसे और क्या करना है, मुझे मत बता। शीशा और नयनतारा ऐसे ही बातें करते करते थोड़ी देर बाद अपने अपने भवन में चले जाते हैं। नयनतारा का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसीलिए कोई भी उसे मिलता तो उसके हकले होने का मजाक तो बनाता ही था, लेकिन उसके स्वभाव से खुश होकर वो बात को ही मजाक में बोल देता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद नयनतारा शीशा से मिलने उसके भवन की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में एक तक्षक नाम का नाग उसे मिलता है। वो नयनतारा को देखते ही उसे पसंद करने लगता है। फिर वो नयनतारा की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैंने एक से एक हसीन नागिन देखी हैं, लेकिन तुम तो हसीनों की हसीना हो। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों, पहले कोई सुंदर नागिन नहीं देखी तुमने? और क्यों जानना है तुम्हें मेरा नाम? अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे नाग को। चलो हटो मेरे रास्ते से। हे भोलेनाथ, जब तक इन्होंने एक वाक्य पूरा बोला है, देखो शाम हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा मजाक उड़ाते हुए? तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी तो साफ साफ बोल दो ना, ये हकलाकर क्यों बोल रही हो? और मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो बल्कि तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ। मेरी तारीफ हो गई हो तो अब मेरे सामने से हटो, मुझे जाना है। जाना कहाँ है तुम्हें? तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ जाने में अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम खूबसूरत तो बहुत हो। अगर तुम मेरे साथ ये हकलाकर बात करने का मजाक नहीं करती तो और भी मजा आता बात करने में। नयनतारा तक्षक की बात को ना सुनते हुए वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर में शीशा के भवन में पहुँच जाती है। नयनतारा और शीशा हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर में वहाँ तक्षक आता है, और तक्षक को देखकर नयनतारा कहती है, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए? यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ नागराज को शिकायत कर दूंगी। ठीक है, जाओ कर दो, फिर मैं भी शिकायत कर दूंगा कि तुम मेरे ही भवन में आकर मुझे ही धमकी दे रही हो। और हाँ, अब हकलाना बंद करो ना। क्या ये तो तुम्हारा भवन है? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये भवन मेरी सहेली शेषा का है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? और तक्षक मेरा भाई है, ये मेरी मौसी का लड़का है। आज ही धरती लोक से अपनी तपस्या पूरी करके नागलोक में आया है। अच्छा, तो तुम मेरी बहन की सहेली हो। वैसे शीशा, तुम जरा अपनी सहेली को समझाओ कि वो खूबसूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही किसी से हकलाकर बात करे। इतना बोलकर तक्षक वहाँ से चला जाता है और शीशा नयनतारा को तक्षक के बारे में बताने लगती है और बोलती है, तू भी क्या ही है, यहाँ मेरे भाई तक्षक के पीछे पूरे नागलोक की नाग कन्याएं मरी जा रही है, और तू है कि बात तक नहीं कर रही। तूने खुद ही तो देखा है,
तक्षक को ये लग रहा है कि मैं हकलाने का नाटक कर रही हूँ। तेरे हकलाने से मेरे भाई तक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल के बहुत ही अच्छे हैं वो। तू बस उनसे अपनी बात आगे बढ़ा। क्या तू भी इतनी जल्दी कैसे बात बढ़ाएं? क्यों? उस दिन तो बहुत बोल रही थी, सुहाग रात ये वो। तो अपने लिए पहले नाग तो पसंद कर ले, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। शेषा की बात सुनकर नयनतारा वहाँ से चली जाती है और तक्षक से बात करने लगती है। लेकिन तक्षक को हमेशा यही लगता था कि नयनतारा उसे हकलाने का नाटक कर रही है। वो हमेशा नयनतारा को बीच में टोक दिया करता। ऐसा कई दिनों तक चलता है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों जंगल में बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी नयनतारा कहती है, तुम्हें तो पता है हम अपनी सुहागरात पर क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने कुछ बोला तो रात और सुहागरात दोनों निकल जाएंगी और मुझे अपनी सुहागरात खराब नहीं करनी। अच्छा, मतलब अगर मैं बोलूंगी तो सुहागरात खराब हो जाएगी। मुझे बात नहीं करनी तुमसे। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे तुम्हारे हकलाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस भी कर दो। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो अब हमें अपने माता पिता को सब बताकर शादी कर लेनी चाहिए। तक्षक नयनतारा की बात बीच में ही काट देता है। दोनों सबको अपने बारे में बताते हैं और सबकी सहमति से दोनों की शादी तय हो जाती है। दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी का दिन आता है। नयनतारा अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ नागेश्वरी नयनतारा से कहती है, बेटा अब तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे जानना जरूरी है कि शादी की पहली रात सुहागरात में क्या होता है। माँ, मुझे सब पता है। मैं बोल रही हूँ ना, फिर बीच में हकला क्यों रही है? चुपचाप मेरी बात नहीं सुन सकते क्या? अरे शादी के लिए देरी हो रही है। सुन अब मेरी बात, सुहागरात में अपनी हकली जुबान मत चलाने लग जाइए। तक्षक की भी बात सुन लियो, समझी तू? हाँ, समझ गई। कुछ देर बाद नागलोक के रिवाजों के अनुसार दोनों की शादी होती है और शादी की सभी रस्में पूरी करके दोनों अपने कक्ष में जाते हैं और वहाँ सुहाग रात की सेज सजी होती है। तभी तक्षक नयनतारा को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, आज तो हमारी वो रात भी आ ही गई जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार था। अरे रात आई है तो थोड़ी बात हो जाए। अब तो बस करो, अब तो आम लोगों की तरह बात करो ना। मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी। नहीं, आज कोई बात नहीं होगी। आज तो बस हम दोनों का मिलन होगा। और हाँ, अब कुछ मत बोलना। आज हमारी सुहाग रात है, उसके मजे लो। तुम भी क्या आज ही सारी बात करनी है? वैसे भी तुम अभी शुरू हो जाओगी तो हकलाते हुए पूरी रात निकल जाएगी। मेरी बात सुनो। मैं हकला कर ही बात करती हूँ, जानबूझकर नहीं। मैं हकली ही हूँ। तो तुमने ये बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई? मुझे कोई शौक नहीं है हकला के बात करने का। और मैंने तुम्हें हमेशा बताना चाहा कि ये मजाक नहीं है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मैं जा रहा हूँ, मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है। और हाँ, मेरे पीछे पीछे मत आना तुम। मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो? तक्षक नयनतारा की बात सुने बिना चला जाता है और नयनतारा रोते हुए कहती है, ये लो, सुहागरात की बात ही होती रह गई और सुहागरात की रात आई तो ना बात हुई न सुहागरात। नयनतारा इतना बोलकर सो जाती है और उसके अरमानों भरी सुहागरात का अरमान अधूरा ही रह जाता है। आप सबने अब तक नागिन को फिल्मों में काम करते देखा है, धरती लोक के इंसानों से प्यार करते देखा है, असुरों से लड़ते भी देखा है और नागिन की हवाई यात्रा भी देखी है। इसीलिए अब हमारी नागिन नित्या कुछ अलग करना चाहती थी, जिसके लिए वो एक शाम अपनी माँ निर्धारिता के कक्ष में जाकर उनसे कहती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, सुनो ना, मुझे तुमसे अपनी एक इच्छा को साझा करना है। जब से तूने पुरानी सारी नागिनों के इतिहास के बारे में पढ़ा है, तब से रोज ही तेरी कोई ना कोई इच्छा जाग ही जाती है, जिसे तू मेरे साथ साझा करती है। लेकिन माँ, इस बार वाली इच्छा में गंभीर हूँ। सच में, आप एक बार सुन तो लो। अच्छा ठीक है, बोल ले। माँ, मुझे अमेरिका जाना है।
वहाँ का मौसम, वहाँ के लोग, वहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है। नित्या की बात सुनकर निर्धारिता जोर जोर से हंसते हुए कहती है, लो जी, अब मेरी इस पुत्री को अमेरिका जाना है। ये कहाँ है पुत्री? मुझे तो इसके होने का और ना होने का भी नहीं पता, और तुझको वहाँ जाना है? माँ, अमेरिका सबसे विकसित देश है पृथ्वीलोक का। वहाँ पर वो रहते हैं अंग्रेज। हाँ, अंग्रेज रहते हैं वहाँ। तुझे जो करना है कर, मेरा सर मत खा। निर्धारिता की अनुमति मिलने के बाद नित्या पूरे नागलोक में रेंगती फिरती है और सबको बताती है कि वो अमेरिका जा रही है। साथ ही वो अपनी सखी नंदिनी को जाकर बोलती है, नंदिनी, मैं अमेरिका जाने वाली हूँ। वहाँ के लोग बड़े गोरे गोरे होते हैं। मैं जल्दी से अमेरिका जाकर वहाँ की अंग्रेजन बन जाऊंगी। अच्छा, लेकिन अमेरिका में ऐसा क्या अलग है जो यहाँ नहीं है? वहाँ का फैशन, वहाँ की लड़कियाँ छोटे छोटे वस्त्र धारण करती हैं। ओहो, बहुत ही गरीब देश है जिनके पास पहनने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं है। फिर तो तुमको वहाँ जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाकर कुछ वस्त्र भी दान कर देना। ठीक है, वो तो कर दूंगी मैं, लेकिन मुझे अमेरिका जाने से पहले वहाँ के बारे में कुछ और जानना है, सीखना है। क्या तू इसमें मेरी मदद करेगी? ठीक है, कर दूंगी। चल जादुई गोले पर जाकर देखते हैं अमेरिका के बारे में और भी चीजें। दोनों सहेलियां जाकर जादुई गोले पर अमेरिका से संबंधित चित्र और दृश्य देखती है, जिसे देखकर नंदिनी कहती है, हे शिव, यहाँ के मनुष्य के पास तो वास्तव में वस्त्रों की कमी है। नित्या, देखो तो सही, सिर्फ कपड़े के 2 टुकड़े पहनकर घूम रहे हैं लोग। साथ ही इनकी भाषा भी कितनी अजीब है। हाँ हाँ, अजीब तो है, लेकिन मैं सीख कर ही रहूंगी इनकी इंग्लिश भाषा। और मुझे सबसे आसान तरीका ढूंढना होगा इस भाषा को सीखने का। नित्या मन ही मन निश्चय करती है इंग्लिश सीखने का, ताकि उसे अमेरिका जाने के बाद कोई समस्या ना हो, जिसके चलते वो अकेले में जादुई गोले पर इंग्लिश सीखने के आसान तरीके ढूंढती है। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो अपनी सखी नंदिनी, जो कि कड़ी धूप में वन में भटक रही थी, उसके पास जाकर बोलती है, हाय नंदिनी, क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, कितनी हॉटनेस हो रही है। हे, ये क्या बोल रही हो नित्या? ये कौन सी भाषा है? ये अमेरिकन इंग्लिश है। ये सब लोगों को नहीं आती। मैं अमेरिका जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज सीखी है। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर नित्या वहाँ से चली जाती है और बेचारी नंदिनी अपना सर खुजाते हुए खुद से कहती है, ये कौन सी भाषा सीख ली इसने? लगता है इस बार नित्या का इरादा पक्का है, वो अमेरिका जाकर ही रहेगी। अब नित्या अपनी भाषा अमेरिकी करने के बाद खुद को अमेरिकी रंग में ढलने की तैयारी में लग जाती है, जिसके लिए वो पृथ्वी लोक के एक मॉल से वहाँ के सभी शॉर्ट ड्रेसेस अपनी शक्तियों से लेकर नागलोक आती है और उनको पहनकर आईने में खुद को निहारते हुए कहती है, ओह माय गॉड, तुमको कोई हक नहीं है नित्या कि तुम इतने सुंदर दिखो। अपनी साज श्रृंगार में व्यस्त नित्या के पास उसकी माँ आती है और अपनी पुत्री के कक्ष में आकर वो उसको अजीबोगरीब वस्त्रों में देखकर कहती है, नित्या, ये क्या, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने? मॉम, पहने तो हैं, जो मैंने पहने हैं इनको वस्त्र ही बोलते हैं। अंग वस्त्रों की नहीं बात कर रही हूँ मैं, पूरी पोशाक की बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है तुम अंग छुपाऊ वस्त्रों को पहनने के बाद उसके ऊपर अपनी असली पोशाक पहनना भूल ही गई। माँ, आप बिना, मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रही हूँ। यू आर सो ओल्ड फैशन मॉम। ये क्या बोल रही हो? खैर ये छोड़ो और नाग दरबार में उपस्थित हो जाओ। जहर की कमी के चलते नागराज ने वहाँ सभा बुलाई है। इतना बोलकर निर्धारिता खुद भी नाग दरबार जाती है और नित्या भी वहाँ उन्हीं वस्त्रों में पहुँचती है। एक तरफ नागलोक के कई नाग नित्या को घूरने में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ नागराज अपना भाषण देते हुए कहते हैं, नागलोक में जहर की कमी के चलते कई नाग नागिनों की मृत्यु हो रही है, इसीलिए अब से मैं नागराज नागलोक के जहर के कर में वृद्धि कर रहा हूँ। अब से सभी नाग नागिनों को दुगना जहर कर में देना होगा। ये सुनकर नित्या के अंदर ना जाने किसकी आत्मा आ जाती है और वो नागराज के समक्ष आकर अमेरिकी रूप में कहती है, हम तुमको दुगना लगान नहीं देंगे भुवन, नहीं देंगे लगान।
अंग्रेजों, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। नित्या नागिन, ये क्या कह रही हो तुम? और ये किस भाषा का प्रयोग कर रही हो? साथ ही ये कैसे अभद्र वस्त्र पहने हैं तुमने? तुम यहाँ के क्रूर राजा हो। तुमने अपनी प्रजा का खून पिया हुआ है दुगना लगान लेकर। आई डोंट लाइक यू। इतना बोलकर नित्या तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी गलती की माफी उसकी माँ नागराज से मांगती है। नागराज भी ज्यादा क्रोध ना दिखाते हुए उसे माफ कर देते हैं। इन सब के बाद जब निर्धारिता घर आती है तो नित्या को अच्छे से खरी खोटी सुनाती है, लेकिन नित्या पर तो अमेरिका जाने का भूत सवार था, जिसके चलते वो सब कुछ अनसुना कर अपने प्रेमी नागेश के पास जाकर कहती है, हे नागेश, तुमको पता है थोड़े ही दिनों में मैं अंग्रेजन बनने वाली हूँ और अमेरिका जाने वाली हूँ, तो तुम प्लीज मेरी याद में नस वस मत काट लेना और ना ही मदिरा सेवन करना। तुमको आज अपने किए व्यवहार पर कोई शर्मिंदगी नहीं है नित्या। तुमने नागराज से कैसे बात की ये भी याद नहीं है, और यहाँ आकर तुम मुझसे भी उसी भाषा में बात कर रही हो। नागेश तो गुस्सा हो गया, अब भी इसे मनाती हूँ अमेरिकन स्टाइल में। नित्या नागेश को आकर्षित करने के लिए अपने होठों से चुंबन का इशारा करते हुए उसके पास जाने को होती है कि ये देखकर नागेश उसे दूर धक्का देकर कहता है, ये क्या हरकत है नित्या? तुम अपनी सारी मान मर्यादाएं भूल गई हो। नागिन होकर खुलेआम मुझे चुम्बन करने की कोशिश कर रही हो। तो क्या हो गया? अमेरिकन लोग तो हजारों की भीड़ में भी एक दूसरे को चूम लेते हैं। आओ ना, हम भी ये करते हैं, फिर बाद में तुम याद करोगे जब मैं चली जाऊंगी। लेकिन तुम अमेरिका जाना क्यों चाहती हो? मेरी इच्छा है वहाँ जाने की, गोरे गोरे लोगों से मिलने की, वहाँ के नजारे देखने की। नित्या इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ नंदनी आती है और नित्या से कहती है, नित्या, तेरे भवन पर तेरा पासपोर्ट और अमेरिका जाने की फ्लाइट की टिकट्स आ गई हैं। चल जल्दी, मैं तेरे साथ पैकिंग करवा देती हूँ। रियली? वाओ, जल्दी जल्दी चलते हैं। नित्या नंदनी के साथ निकल जाती है और बेचारा नागेश देखता ही रह जाता है। नित्या भवन आकर अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी नंदनी उससे कहती है, वैसे तू तो अपनी शक्तियों से सीधा अमेरिका जा ही सकती है, तो जहाज की टिकट क्यों ली? मैं एक इंसानी तौर पर वहाँ जाना चाहती हूँ, नागिन बनकर नहीं, इसलिए मैंने जहाज की टिकट ली। नित्या के अमेरिका जाने की बात पूरे नागलोक को पता थी और वो पहली नागिन थी जो अमेरिका जा रही थी, इसीलिए सभी उसकी यात्रा के लिए एक्साइटेड थे। जिसके चलते जब नित्या अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट आती है तो उसकी मां नंदनी और नागेश के साथ कई नाग नागिन इंसानी रूप में उसे विदा करने आते हैं और उसको जाते देखकर नागेश बोलता है, अपना ख्याल रखना वहाँ और जल्दी वापस आना। मेरी बच्ची, अमेरिका जाकर अपनी माँ को भूल मत जाना, और क्या है, किसी अंग्रेज से ज्यादा बात मत करना। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, बाय। इतना बोलकर नित्या सबसे विदा लेकर फ्लाइट में बैठ जाती है।